हम लोगों ने आपकी बैलेंस पार्ट थ्योरी पे बात कर लिया है और अब हम लोगों को केमिस्ट्री के टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, सबसे मेन टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन या संकर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन या संकर, इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी कंपाउंड में निकालते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइज, जैसे sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये जो है कौन सा कंपाउंड कौन सा हाइब्रिडाइज है, तो हम सब निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ने के लिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए हमको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। जैसे आपका पीरियडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, पीरियडिक टेबल में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे मेन भूमिका निभाता है वो आपका पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक आपको याद रखना चाहिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे साइड में, ठीक है, पी ब्लॉक। देखिए इसमें पहले होता है आपका बोरान, एल्युमिनियम, ठीक है, फिर गैलियम होता है, यहाँ पे इंडियम होता है, टीएल होता है, और फिर कार्बन होता है, सिलिकॉन, यहाँ टिन होता है, यहाँ लेड सी का होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी आपको इसमें से, ठीक है, इसमें से एलिमेंट में से मिले, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए सेंट्रल एटम के रूप में इसमें से मिले, तो आपको उसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन मान लेना है। इसमें से मिले तो 4 इलेक्ट्रॉन मान लेना है, इसमें से मिले तो 5, इसमें से मिले तो 6, इसमें से मिले 7 और इसमें से मिले तो 8, ठीक है। अगर सेंट्रल मेटल एटम की तरह कार्य करते हुए इसमें से मिले तो आपको 3 मानना है, इसमें से मिले भैया तो आपको 4 मान लेना है, इसमें से नाइट्रोजन वाले में से मिले तो 5 मानना है, ऑक्सीजन वाले में से मिले 6 मानना है, और इसमें से मिले तो 7 मानना है बाहरी कक्षा में, इसमें से मिले तो 8 मान लेना, ठीक है। अभी हम क्यों बता रहे हो, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए और भैया अगर देखिए इसमें से मिले तो 3 मानेंगे, इसमें से मिले तो 4 मानेंगे, इसमें से मिले 5 मानेंगे, ठीक है, बाहरी कक्षा में उसके 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर F क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक, और अगर आपका नाइट्रोजन है, ठीक। अच्छा देखिए जब ये लोग जुड़ते हैं, ठीक, अगर हाइड्रोजन कहीं जुड़ा होता है, ठीक, मान लीजिए जैसे H2O है, आप तुरंत बनाते हैं कि वो है H है और H है, ऐसे बना देते हैं हम लोग ना। देखिए हाइड्रोजन कहीं जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन कहीं जुड़ा होता है तो डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, चाहे उसके दोनों तरफ बॉन्ड रहे या फिर वो इस तरीके से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें किसी कंपाउंड CO2 की, तो CO2 का बनाएंगे, देखिए डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड के साथ, तो ये ऐसे जुड़ा होता है या फिर ऐसे जुड़ा होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम कहने का अर्थ है कि जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और वहीं FCl Br जुड़े होते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक। देखिए FCl Br कहीं जुड़े होंगे तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, नाइट्रोजन कहीं जुड़ा होता है तो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और ये सब जुड़े होते हैं तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ये जुड़ा होता है तो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है तो सिंगल बॉन्ड के। ये आपको याद रखना, ठीक, कि अगर कहीं ये जुड़े होते हैं तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ कौन कौन जुड़ा होता है। अच्छा सेंट्रल एटम पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले निकालने से पहले हम लोग को ये तय करना पड़ेगा सेंट्रल एटम होता क्या है भैया। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया जाए HCO4, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसमें सेंट्रल एटम पहचानिए, तो सेंट्रल एटम पहचानने के लिए सबसे जो सरल तरीका है वो ये है जो सबसे कम बार लिखा हो। जैसे ऑक्सीजन यहाँ 4 बार लिखा हुआ है, ठीक, ऑक्सीजन यहाँ 4 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेंट्रल एटम इसको मान लेंगे क्योंकि ये कम बार लिखा। मान लीजिए यहाँ पे FC और HCO2 और F2 होता है, HCO2 F2 होता है, तो ये भी 2 बार लिखा, ये भी 2 बार लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मान लेते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका सबसे सरल तरीका है कि जो सबसे कम बार लिखा हो। अच्छा अगर अब हमने क्या बताया था कि अगर FCl Bri अगर ये जुड़े होंगे, ठीक है, मतलब जुड़े होने का अर्थ ये है कि वो सेंट्रल एटम नहीं होंगे, सेंट्रल एटम नहीं होंगे, तो जुड़े होंगे तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ दर्शा दिए जाएंगे, ठीक। और अगर यही लिख लीजिएगा, यही अगर सेंट्रल एटम की तरह कार्य करें तब क्या होगा, सेंट्रल एटम होंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग इनको 7 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। ये जो है मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएंगे, 7 बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये लोग सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेंगे तो हम लोग FCl Bri जो भी हैं इनके अराउंड 7 बॉन्ड भी बना सकते हैं। अच्छा ऑक्सीजन अगर जुड़ा होगा तो मतलब सेंट्रल एटम की तरह कार्य नहीं करेगा, और जब कार्य नहीं करेगा तो डबल बॉन्ड बना के छोड़ देंगे, और अगर ये सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेगा तो हम इसके अराउंड मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकते हैं, 6 बॉन्ड बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि कब सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेगा तो हम लोग इसके अराउंड 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए केवल। अच्छा अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हमने बनाया, अगर जुड़ा होगा मतलब सेंट्रल एटम की तरह कार्य नहीं करेगा तो 3 बॉन्ड बना के छोड़ देंगे, लेकिन अगर सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेगा भैया तो इसके अराउंड हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपनी ट्रिक मतलब 5 बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक, मैक्सिमम 5 बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये लिख लेना है कि अगर ऑक्सीजन है तो सेंट्रल एटम की तरह कार्य नहीं करेगा तो 2 डबल बॉन्ड बना के छोड़ देंगे, अगर सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेगा तो 6 बॉन्ड भी मैक्सिमम बना सकते हैं। नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम की तरह कार्य नहीं करेगा मतलब जुड़ा होगा तो 3 बॉन्ड बना के छोड़ देंगे, अगर सेंट्रल एटम की तरह कार्य करेगा तो 5 मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक। अच्छा अब देखिए आप लोगों को लोन पेयर कॉन्सेप्ट पढ़ाना, ठीक। देखिए अगर कोई कंपाउंड है जैसे मान लीजिए कि आपका वो F2, ठीक, वो F2, अब देखिए सेंट्रल वो हो गया और साइड वाला F2 हो गया। सेंट्रल वो क्यों हुआ, क्योंकि ये मैक्सिमम कम बार लिखा है और ये जो है मैक्सिमम बार लिखा 2 बार लिखा है, तो ये F हो गया, F हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब ये FCl Bri जुड़े होंगे तो सिंगल बना के छोड़ देंगे, तो हमने सिंगल बना के छोड़ दिया। अब ये क्या है, ये हमारा जो है कौन सा है,
सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के तरीके हम लोग क्या करेंगे कि 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ही एफ हैं, 6 एफ तो है नहीं, तो हम लोग 6 एफ बनाएंगे नहीं। अब देखेंगे इसके बाहरी कक्षा में बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो वो के बाहरी कक्षा में भैया 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो देखिए एक बॉन्ड, इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इस बॉन्ड को बनाने में गया, एक इलेक्ट्रॉन वो का इस बॉन्ड को बनाने में चला गया, तो बच्चे कितने 4, तो 4 को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे 2 2 4। अब देखिए अब इन लोगों का क्या करेंगे हम लोग, ऐसे गोला बना लेंगे, एक हो गया और 2, कितना पेयर हुआ, पेयर माने युग्म, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का एक युग्म होता है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे गोला 2 का, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, हम लोग लिखेंगे कि वो F2 में 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं वो F2 में, ठीक। अच्छा 2, अब मान लीजिए XeO2 आ गया, XeO2 है, तो Xe में कितने थे, Xe देखिए Xe में 8 थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे जुड़ा है, तो हम लोग 2 बना के ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, Xe का 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चला गया, Xe के पास थे 8 बचे 4, तो हम लोग यहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, ऐसे गोला कर लेंगे ऐसे, तो इसमें भी कितने हुए, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गए, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे कि जैसे कोई सेंट्रल एटम है तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो जितना बॉन्ड बनाएगा उतने तो चले जाएंगे भैया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसमें से, बचेंगे उसका हम लोग पेयर बनाएंगे, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन अगर बच जाते हैं तो 6 का हम लोग 3 पेयर बनाएंगे और उनको क्या बोलेंगे कि 3 लोन पेयर इसके पास में है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए भी थोड़े आधार बना रहे, ठीक, आधार। अब देखिए अगर एक कहीं बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर कहीं 2 बॉन्ड बनता है, अगर कहीं 3 बॉन्ड बनता है, अगर एक बॉन्ड बना तो सिग्मा बॉन्ड बना, अगर 2 बॉन्ड बना तो एक सिग्मा बना, एक पाई बना, एक पाई बना, अगर 3 बॉन्ड कहीं बना तो एक सिग्मा बना और 2 पाई, कितने पाई, 2 पाई बने। तो देखिए चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में एक ही सिग्मा होता है, ठीक है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा है और इसमें भी एक सिग्मा है, इसमें भी एक सिग्मा है, 2 पाई है, इसमें 1 पाई है, डिफरेंस इतना है। तो चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में सिग्मा एक बॉन्ड ही होता है, ये आप लिख लेंगे क्योंकि ये जो आधार तैयार हो रहा है अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि वो के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे आ गया 1 प्लस या 2 प्लस आ गया, वो पे 2 प्लस आ गया, तो बताएंगे क्या होता है, देखिए अगर वो पे 2 प्लस आ गया तो इसका मतलब है कि वो ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना लीव कर दिया या किसी को दे दिया, ठीक है। वो पे अगर 2 प्लस आ गया तो इसका मतलब है कि वो ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो देखिए होता क्या है, तो इसके पास में 6 थे, ठीक है, 6 इसके बाहरी कक्षा में थे, वो वाले के थे, तो वो के बाहरी कक्षा में 6 थे, लेकिन इसने किया क्या, 2 जो है निकाल दिया, तो इसके बाहरी कक्षा में बचे कितने, 4। मान लीजिए अगर n है, n के बाहरी कक्षा में 5 थे, हम लोग जानते हैं n के बाहरी कक्षा में 5 थे, लेकिन अगर मान लीजिए यही n 3 माइनस हो जाए, ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे कि 5 थे, 3 और उधार ले लिया है किसी से, 3 और उधार ले लिया तो उसके बाहरी कक्षा में कितने हुए, 8 हो जाएंगे। तो अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग ऐड कर लेंगे, अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अब हम लोग फुल्ली आपके तैयार हो चुके हैं, ये आप लिख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए, ठीक। अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक, हम लोग क्या जोड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक। किसी भी कंपाउंड में हम लोग ये गिनेंगे कितना सिग्मा है और कितना लोन पेयर उस पर है, जो हम लोग बनाते नहीं थे कि कितना इलेक्ट्रॉन बचा है उसका पेयर बना लेंगे, तो वही पेयर बना के हम लोग जोड़ेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है और प्लस लोन पेयर कितना है। अगर ये, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जोड़, ठीक, हम लोग क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक, और प्लस लोन पेयर का जोड़, ठीक, अगर जोड़ इसका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 2 आएगा तो हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज है, 3 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे sp2 है, 4 आ जाए तो sp3 है, 5 आ जाए तो sp3d है, 6 आ जाए तो sp3d2 है, 7 आ जाए तो sp3d3 है। अब ये आप लिख लेंगे, अगर सिग्मा बॉन्ड किसी कंपाउंड, देखिए सिग्मा बॉन्ड चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, सब में सिग्मा बॉन्ड एक होता है, ठीक है। और देखिए और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे, अब वो एक हम दे देंगे बॉन्ड बनाने में, बचेंगे कितना, वो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, अगर 6 बचेंगे तो 3 होंगे, 4 बचेंगे तो 2 लोन पेयर होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जब जोड़ लेंगे हम लोग, अगर 2 आ जाएगा तो sp बोल देंगे, 3 आ जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, 4 आ जाएगा sp3 बोलेंगे, 5 आ जाएगा sp3d बोलेंगे, 6 आ जाएगा sp3d2 बोलेंगे, 7 आ जाएगा तो sp3d3 बोलेंगे, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ने के लिए फुल्ली आपके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोग मेरे साथ में एक जैसे पेज देख रहे होंगे जिसपे कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, ठीक, कुछ कंपाउंड आप लोगों को दिख रहे होंगे, इन्हीं कंपाउंड का हम लोगों को जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहला कंपाउंड इसमें जो है वो है हम लोगों का ASH3, ठीक, ASH3, AS ड्यूटी भैया कहाँ है, आर्सेनिक, देखिए आर्सेनिक यहाँ पे है, नाइट्रोजन वाले में, ठीक, तो ये सेंट्रल एटम है, ठीक। तो AS के पास में 5 थे, अब H आया तो एक H ऐसे लगाया, एक H ऐसे जोड़ा, एक H ऐसे जोड़ा, AS ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, AS के पास में थे पूरा 5, बचे कितना, 3 चले गए, बचे हैं 2 को ऐसे दिखाएंगे और ऐसे हम लोग बना लेंगे, ठीक। तो भैया एक लोन पेयर हो गया और कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक, कहीं भी ट्रिपल या डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो भी 1 सिग्मा काउंट करते, लेकिन यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर बराबर 4, और जैसे 4 आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ASH3 कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 ASH3 में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ना है
आपका SbCl5 तुरंत हम लोग पढ़ेंगे sp कहाँ भैया, sp यहाँ बैठा हुआ, देखिए sp यहाँ बैठा, इसके बारे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और पाँचों का हुआ कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, हमने बोला था 5 बना सकता है, तो भैया 5 बना देगा क्योंकि पाँचों Cl हैं, तो 5 इसने बना दिया। अब देखिए 5 थे, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, इधर, तो यक्को लोन पेयर नहीं, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर है ही नहीं है, ठीक है, 0 लोन पेयर हो गया। सिग्मा कितने हो, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, कितने सिग्मा 5 सिग्मा प्लस यक्को बचा था, कोई लोन पेयर बचा था नहीं, तो 0 लोन पेयर बराबर 5 आया, तो तुरंत बोलेंगे हम लोग sp3t, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3t हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ना PCl3, तुरंत बोलेंगे PCl3, P में 5 थे या 5, देखिए P में 5, 3 Cl, तीनों Cl जोड़िए क्योंकि Cl एक एक सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है, हम लोगों ने पढ़ा था 5 है तो 2 बचे, 2 को ऐसे बना लेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर बराबर 4, 4 के वाले ये sp3, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लिखेंगे, ठीक। अच्छा फिर चलिए अब लोग पढ़ना है InCl3, आयन, देखिए आयन कहाँ भैया, यहाँ है, आयन के पास में बाहरी कक्षा में 3 और 3 है और Cl 3 है, तो Cl 3 है तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 0 बचे हैं, 0 लोन पेयर हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर बराबर 3 और 3 रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोल देंगे, तो InCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है वो है